देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो फ्रेंड हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो स्ट्रिंग है उनकी वेक्टर इक्वेशन दे रखी है। जैसे एक फ्रेंड ये है, उसकी पतंग उड़ रही है, ठीक है, पतंग को ऐसे बना लो, ये मान लीजिए ए है और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, और दूसरा फ्रेंड है उसकी भी पतंग उड़ रही है, उसको बी मान लो, उसकी भी इक्वेशन दे रखी है, और दोनों आपस में उलझ गए हैं कहीं पे, और उनके बीच का एंगल हमें बताना है, ठीक है। इसमें हमें ये एज्यूम करने को बोला गया है कि जो स्ट्रिंग है ये सिलेक्ट नहीं हो रही, यानी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली हमें क्या बताना है, हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तो सिंपल है, इसको प्रोसीड करते हैं। देखो, हमें मालूम है ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें पहले हमें ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। यहां पे ए डॉट बी निकाल देते हैं, ए डॉट बी, ठीक है। आई से आई का मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट होता है, जे से जे का करते हैं, के से के का करते हैं, या कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। आई से आई का कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा जे से जे का और के से के का, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, 6 -2 प्लस 8 यानी 12, ठीक है। यानी ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है, ठीक है। अब हमें चाहिए ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी अंडर रूट 14, ठीक है। सेम तरीके से हम बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हुआ 4 प्लस 4 प्लस 16 अंडर रूट 24, ठीक है। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड आ गया। आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, इसको एक बार हटा देता हूं। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14 और बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 24, ठीक है। अब इसको सिंपल कर दीजिए, 12 14 होता है 7 इंटू 2, एक ही उसमें ले लेते हैं 24 होगा, 2 इंटू 3, ठीक है। अब पेयर वाइज कॉमन ले रहे हैं 2 और ये 2, ये आ जाएगा हमारे पास 12 4 अंडर रूट 21, 4 से ये कट जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 21, ठीक है। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए बेशक, 3 अंडर रूट 21 अपॉन 21 अंडर रूट 21 अपॉन 7। इसका मतलब जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है, इसको भी एक बार हटा देता हूं, जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है दैट इज कॉस इनवर्स अंडर रूट 21 अपॉन 7, ये हमारे पास आंसर है। यानी जो पतंग वो उड़ा रहे हैं उनके स्ट्रिंग के बीच में क्या एंगल बना, ये एंगल बना, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। चलो, थैंक यू।